हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अगले कुछ घंटे वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या रहेगा, क्या चलने वाला है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ गाइड। बहुत ज़्यादा लोड लेते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे दिल दिमाग पर बहुत बोझ रहने वाला है, आत्मा पर बोझ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है। आने वाले कुछ घंटे इन्हें कुछ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं, इनकी करंट सिचुएशन की कुछ परिस्थितियाँ हो सकती हैं, और साथ में जो इन्होंने आपके साथ किया है, जिस भी तरह से आपको हर्ट किया है, वो चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करने वाली। अगर झगड़ा करा है, आपको रुलाया है, आपका दिल दुखाया है, आपको ब्लॉक किया है, कुछ भी किया है इन्होंने, जो भी चीज़ें की है, बीट्रे किया है आपको, वो सब चीज़ों का बर्डन बड़ा भारी होने वाला है, बोझ बहुत ज़्यादा होने वाला है। जो जैसे कि ये किसी का सामना ही नहीं कर पाएंगे, किसी से मिलना नहीं चाहेंगे, किसी को फेस नहीं करना चाहेंगे, आपको तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब इस तरह की एनर्जी से जहाँ पर मुंह छुपाए हुए इंसान के किसी का भी सामना नहीं करना, कि इस इंसान ने इतनी गलतियाँ कर दी हैं, एक इतने सच्चे इंसान का, एक इतने सीधे इंसान का, जो इनसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, उसके साथ इतना कुछ गलत कर बैठे हैं, तो अब कहाँ मुँह छुपाएं। वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है खुद से। इन्होंने चीज़ें इतनी ख़राब कर दी हैं, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि अब चीज़ों को ठीक करूँ तो करूँ कैसे, उस चीज़ का भी बोझ रहेगा। तो कहीं ना कहीं पास्ट इन्हें बहुत याद आने वाला है, पास्ट के बारे में बहुत सोचने वाले हैं, जहाँ ये बहुत रूड हो गए थे, बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो गए थे, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, कुछ भी चीज़ें इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, जिस भी तरह के कलेश हुए हैं, जहाँ इन्होंने आपका पक्ष नहीं लिया है, बाकी लोगों के सपोर्ट में रहे, बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने जिस भी तरह से आपको डैमेज किया, वो चीज़ों का डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है आने वाले कुछ घंटे में। और क्या, आपकी चुप्पी इन्हें परेशान करने वाली है कि आप इतने चुप क्यों हो गए हो, आप इतने बदल कैसे गए, आप इतने इमोशनलेस कैसे हो गए। हमेशा तो यही ऐसे रहते थे कि जहाँ पर ये अपना बहुत सोच समझ कर कुछ भी एफर्ट्स डालना, कुछ भी बात करना, हर चीज़ में बड़ा सोचे समझे इनके एक्शंस रहते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या हुआ कि अब आपने एकदम चुप्पी साध लिया है, आपने क्या इन पर गिव अप कर दिया है, या इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आपके इमोशंस का, आपके प्यार का, आपकी सच्चाई का बहुत ज़्यादा ही गलत फ़ायदा उठा लिया कि जहाँ पर अब चीज़ें पूरी तरह से बदल गई हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जिससे घिरे रहेंगे, जहाँ पर जो एक मिस्ट्री सी है आपके सराउंडिंग में, कह सकते हैं आपकी ऑरा में, वो लगेगा इन्हें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में कोई और आ गया है, आप इतने बैलेंस्ड कैसे हो, या इतने ज़्यादा आप इनसे डिटैच्ड कैसे रह रहे हो, कि कोई और आ गया है तो तब इंसान डिटैच होगा। तो क्या आपके जीवन में कोई और आ गया, तो वो सही गलत, सारा सच झूठ क्या है क्या नहीं, उस सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, जहाँ पर इनका इंट्यूशन काम नहीं करने वाला है, दिमाग बहुत कंफ्यूज रहने वाला है, और आपका बदलाव इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन देगा। तो मेनली जो बर्डन है इन्हें आने वाले कुछ घंटे, आपका जो बदला हुआ रूप है, स्वरूप है, बिहेवियर है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करने वाली हैं, जहाँ पर ये सोचेंगे कि ये तो सिर्फ मेरे लिए था या मेरे लिए थी, अब इससे क्या हो गया, इतना कैसे बदल गया है, मेरे से इतना चुप्पी कैसे रख रहा है, इतनी दूरियां कैसे बना कर रख रहा है, रख रही है। कहीं ना कहीं आपके वो जो पुराना वर्जन था ना, जिस तरह से आप पहले थे, उस वर्जन को मिस करते नज़र आ रहे हैं, कि जो आप पुराने थे, जिस तरह से आप पहले थे, वो आपका स्वरूप, वो वर्जन ज़्यादा अच्छा था, वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर इनको आप बहुत ज़्यादा इनका साथ देते थे, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल थे। तो ये इन्हें बहुत कंफ्यूज यही चीज़ें करने वाली हैं, दुविधा यही रहेगी कि आपके जीवन में कोई और आ गया, आपने गिव अप कर दिया, आप मूव ऑन कर गए, यही चीज़ों का बर्डन, यही चीज़ों की डिसअपॉइंटमेंट इन्हें बहुत रहने वाली है इस समय। आने वाले कुछ घंटे इन्हें बहुत गहरा झटका मिल सकता है किसी और से, या किसी और सिचुएशन से, या कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ चमके कि जहाँ इन्हें लगेगा कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, ये रिश्ता तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, इनकी दो सिचुएशंस के चलते, इनके मैनिपुलेटिव माइंडसेट के चलते, इनकी क्लैरिटी ना होने के चलते, इनका आपको फॉर ग्रांटेड लेने के चलते, जो भी चीज़ें इन्होंने तबाही मचाई है इस कनेक्शन में, उसने पूरी तरह से इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको खो दिया है, इस तरह की सोच इनको आने वाले कुछ घंटे रहेगी, कि आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, आप नहीं करने वाले माफ़, इन्हें ऐसा लगेगा। बहुत याद आएगी आपकी,
आपके साथ जो वादे किए थे या आप जो बातें करते थे, फ्यूचर को लेकर जो बातें होती थी, बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारी उम्मीदें होंगी, वो सब इनके जैसे जहन में ताज़ा होने वाली हैं। सब कुछ उभर कर बाहर आता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इन्हें लगेगा कि मैंने इतने खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर दिया है। आपके साथ अब इन्हें मन होगा कि आपके साथ यूनियन में आएँ, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहेंगे, आपके साथ निभाना चाहेंगे, आपको जो वादे किए उन्हें निभाना चाहेंगे। जो वादे तोड़ कर ये चले गए थे, जो उम्मीदें तोड़ कर ये चले गए थे आपकी, अब उन उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। कह लीजिए जिस विश्वास को इन्होंने तोड़ दिया था, उस विश्वास को वापस जोड़ना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपसे बात करने का बहुत मन होगा इनका मन करेगा कि वापस चीज़ों में रिकंसाइल करें, चीज़ों में यूनियन में आए, रिश्ते में आगे बढ़ें। जो भी चीज़ें हैं, जो ईगो या जो भी एटीट्यूड रह रहा था, जिन रीज़न से ये आपको अवॉइड करे थे या खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे कि आप कहीं हो ही नहीं, तो वो सब चीज़ों से जैसे बाहर निकले। इंसान परेशान होने वाला है, आने वाले कुछ घंटे ना बहुत परेशान रहेगा पर्सन। वही इन्हें लगेगा कि हाँ, ये सब जो बोझ है, जो परिस्थितियाँ, सब इन्हीं का किया धरा है कि इनके भाग्य में जो अभी बर्डन्स चल रहे हैं, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, वो सब किस कारण से, इन्हीं के एक्शंस का ही तो रिज़ल्ट है ये जो ये फेस कर रहे हैं। और इन्हें ये भी महसूस होने वाले कि ये आपसे जितनी दूरियां बना लें, भुला नहीं पाते आपको। आप दोनों की डेस्टिनी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का साथ होना, मिलना लिखा है। तो इनकी सोच में एक बदलाव आ रहा है। अगर अभी तक ये बहुत डिटैच थे या ये मान नहीं रहे थे इस रिश्ते के बारे में, उस तरह की होपफुल नहीं थे या अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे, कुछ भी ऐसा कर रहे थे, तो इन्हें बहुत ज़्यादा लगने वाला है आने वाले कुछ घंटे की नहीं, इन्हें इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी। कंप्लीशन तो आप ही के साथ है, हैप्पीनेस आप ही के साथ है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। बहुत रह लिया, बहुत लोगों का सुनकर मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी, ख़राब कर दी हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में इनकी सोच शिफ्ट होती नज़र आ रही है, जहाँ पर एक नज़रिए में बदलाव आ रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज होता नज़र आ रहा है इनका, इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव होता नज़र आ रहा है। बहुत टाइम लिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा इन्होंने ना नाप तोल में लग गए कि जहाँ पर क्या सही है, क्या गलत है, आपके साथ बढ़ना सही रहेगा, नहीं रहेगा, मेरी इमेज को तो नुकसान नहीं हो जाएगा, मेरे परिवार वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी तरह की जो भी कन्फ्यूजन ला सकते थे ना इस कनेक्शन में, ये लेकर आए, और उसके चलते इन्होंने बहुत देरी कर दी है। उस चीज़ को ये रियलाइज़ करने वाले हैं। इन्हें लगेगा कि नहीं, अब कुछ हिंट देकर देखता हूँ। अभी तो बहुत बदलाव आ गया है मेरे पर्सन में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करके देखूँगी कि एक हल्का सा जेस्चर, एक हल्का सा हिंट देकर देखने की एनर्जी से, जहाँ पर कि आपके मिजाज क्या है, आपकी सोच क्या है इनके लिए। क्या आप अभी भी इनके छोटे से जेस्चर से आप इनके प्यार में पागल होकर वापस से वैसे ही आ जाओगे, वैसे ही लौट आओगे और वैसे ही मैसेजेस करना शुरू कर दोगे, या फिर आप पूरी तरह से शांत हो गए, जहाँ पर आप अब इनसे बात नहीं करना चाहते, आप डिटैच हो गए, या आपने पूरी तरह से गिव अप कर दिया। तो वो एक टेस्ट भी करते नज़र आ रहे हैं, चेक करते नज़र आ रहे हैं कि चेकआउट करते नज़र आ रहे हैं कि क्या है सिचुएशन। लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, चाहे जो भी है, दिमाग अभी भी चला रहे हैं, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत कुछ अन्याय किया, बहुत अनफेयर रहे हैं, बहुत कुछ गलत करा है, एंड आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे जो भी इन्होंने किया। ये भी सुकून से नहीं है। आपको जो दिल दुखाया है ना, जिन लोगों का अपना मान रहे थे, वहीं पर टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये इंसान फंस के रह गया अपने जीवन में, जहाँ भी है। द हैंगमैन है, जस्टिस है, द डेविल है, और जिनके लिए कर रहे थे ना चैरिटी, दान धर्म, जो भी चीज़ें दुनिया भर के लोगों को संभालने में लगे हुए थे, वहीं पर ये अब उलझे हैं, वहीं पर ट्रैप हैं। तो इन्हें रियलिटी चेक भी मिले हैं। और क्या है, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। फिनेंशियल डिफरेंसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं, या फैमिली का या कम्युनिटी फैक्टर यहाँ नज़र आ रहा है स्ट्रांगली, जिसके चलते ये हो सकता है कि दूरियां बना रहे हो, या ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा करियर माइंडेड हो कि हाँ, करियर के बारे में बहुत ज़्यादा ही उसी तरफ इनका झुकाव हो। तो अभी कहीं ना कहीं जो भी रीज़न्स रहे हैं, हर एक की लाइफ में अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं। किसी के में परिवार हो सकता है, किसी के में कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के में समाज क्या कहेगा, दुनिया कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, किसी के लाइफ में हो सकता है पैसे का डिफरेंसेस हैं, तो वो उस चीज़ का
या स्टेटस वाइज, करियर वाइज कुछ डिफरेंसेस हो, तो कुछ भी रीज़न्स हो, लेकिन अब ये इंसान उन चीज़ों को साइड लाइन करता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझें, आपकी वर्थ समझ आई है, इन्हें समझ आए कि आपके बिना जी नहीं सकते। रातों को बहुत जागते हैं और हॉन्ट करती हैं इन्हें इनकी गलतियाँ, इन्होंने जिस भी तरह से आपको हर्ट किया है वो सब चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करी, चैन से जीने नहीं दे रही हैं। इन्हें वही लगता है कि काश मैंने ये सब ना किया होता। आप जो प्यार दे रहे थे, जितना डिवोटेड रहे हो, हर तरह से आपने इस रिश्ते में खुद को इन्वेस्ट किया है, हर तरह से इन्हें संभाला है, क्यों नहीं समझे, क्यों नहीं देख पाए? तो वो सब चीज़ें ना इनके दिमाग में बहुत घूमने वाली, जहाँ पर इन्हें एक सोच में जो बदलाव आ रहा है ना कहीं आपका जो चुप्पी है ना, आप में अगर किसी तरह का आपने थोड़ा स्पेस लिया हो, वो सब चीज़ें इन्हें डराने वाली। इंसान बहुत इनसिक्योर है, जब तक आप इनकी आसपास हो तो ये अपनी कंफर्ट जोन में रहती है। जब आप थोड़े से अपने आप को डिटैच करते हो तो ये आपकी तरफ दौड़ कर आते हैं, उस तरह के पर्सन है। फिर इन्हें कोई समाज नहीं दिखता, ना सोसाइटी दिखती है, ना कुछ और चीज़ें डिफरेंसेस दिखते हैं। आप इनके साथ होने चाहिए, चाहे ये फिर कैसा भी ट्रीट करते रहे, आपको जितना भी मिसट्रीट करें वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको छोड़ना नहीं चाहते। आप के ऊपर जैसे इन्हीं का हक है, वो वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपको खोने से बहुत डरते हैं, और इस समय बहुत ज़्यादा एक उस तरह का माइंडसेट रहेगा। चलिए और देखते हैं नंबर 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लोगों का इन्फ्लुएंस के चलते इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 3 आवर्स एंड 3 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें और दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए देखते हैं इनिशियल्स। BICAGWJQKE, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। आपको बहुत मिस करने वाले हैं, हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। ये इमेजेस को भी मैं हाइड करके रख रही हूँ, अभी मुझे नहीं पता क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो इट्स लाइक ऐसे रखो। सो कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ है, फिज़िकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, यूनियन की एनर्जीज़ हैं। बहुत कुछ आपसे कनेक्टेड साइंस मिल रहे हैं, बहुत चीज़ों का आभास हो रहा है, बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे एक अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन है जिससे गुजरने वाले हैं, जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है, आपके बिना रहना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। और इस समय वही आपने दूरियां बनाई हुई हैं और वही चीज़ें इन्हें डरा रही है, जो आप सेल्फ लव की एनर्जीज में, जो आपने खुद को डिटैच कर लिया कि अब और बेइज्जती नहीं सहनी, कितनी सहेंगे अब और, तो अब ये आपकी तरफ दौड़ कर आ रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि इनको चैन नहीं है आपके बिना। और अब इन्हें डर लग रहा है कि आप शायद अब इनसे मूव ऑन करने के लिए फाइनली रेडी हो गए हो, अब आप इनके लिए रुकने नहीं वाले, तो वो सब चीज़ें इन्हें परेशान करेंगी। अगर राशियों की बात करें तो वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ हैं। और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और स्ट्रांगली मीन राशि पाइसेस है एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। और क्या है, नंबर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ 10 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 10 आवर्स, 10 डेज़ या 1 आवर 1 डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। 1010 आया है, 1010 की एनर्जीज है, 11 एंड 1010, तो 1010 आपको दिख रहा हो सकता है या 11 नज़र आ रहा हो सकता है। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है, कुछ चीज़ें ख़त्म होकर एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। और क्या, और अगर नंबर्स की बात करें, आने पीछे कितने महीने क्या चीज़ें रही, तो यहाँ पर नंबर्स में 10 तो है ही, 2 यहाँ पर है, 10 है, 4 है एंड 8 है, तो 2, 4, 8, 10 डेज़, वीक्स, मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, अप्रैल और अगस्त, ये सब मंथ्स भी आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं।
अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर 1-10-19-28 है, 2-11-20 है, 4-13 22-31 है, और 8-17-26 है, 12 है, 14 है, 18 है, 11 है। ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में हमारा है जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, अगस्त। हाँ, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।